क्वेश्चन है √7 प्लस 2√10 का मान ज्ञात करें। √7 प्लस 2√10 इसका करने का तरीका है, ये जो √10 बीच में दिया हो उसको दो पार्ट में तोड़ो, 5 × 2 10 होता है, और जोड़ने पे इसको और इसको दोनों को जोड़ने पे 7 आए। ठीक है, तो 5 और 2 है तो इसके ऊपर रूट लगा दो, √5 √2, और यहाँ बीच में प्लस है तो यहाँ बीच में प्लस हो जाएगा। दिस इज योर आंसर ऑप्शन डी। और दूसरा तरीका है कि आप ऑप्शन पकड़िए, जैसे ऑप्शन डी है √5 प्लस √2, इसका होल स्क्वायर कीजिए। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b²। तो वैसे √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर कितना होगा, इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर क्या, 5 प्लस 2ab, 2 × √5 × √2, तो 2√10 प्लस √2 का होल स्क्वायर कितना आएगा, 2 आएगा। तो 5 और 2 7 हुआ, प्लस 2√10। इसका मतलब ऑप्शन डी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 2/3 भाग 6% की दर से, 1/5 भाग 10% की दर से और शेष भाग 15% की दर से निवेश किया। यदि उसकी वार्षिक आय 600 रुपये है तो उसकी पूंजी ज्ञात करें। तो 2/3 1/5, तो हम लोग कुल पूंजी जो है 15 यूनिट माने, जो कि ये 2/3 2/3 1/5, ये 5 और 3 का एलसीएम, तो टोटल पूंजी 15 माने। तो 2/3 15 का 2/3 कितना आएगा, 10 भाग, पहला भाग हुआ 10 भाग, उसके बाद 1/5, 15 का 1/5 कितना आएगा, 3 आएगा, और जो बाकी बचा 13 भाग हुआ, 10 + 3 13 हुआ, टोटल 15 माने थे, तो बाकी बचा 2 भाग। ठीक है, वो 15% पे निवेश करता है। पहला भाग 10 भाग 6% पे, दूसरा भाग 10% पे निवेश करता है, और शेष भाग 15% के दर से निवेश करती है। तो टोटल कितना हुआ, 60%, सेकंड भाग 30% और थर्ड भाग 30%, टोटल हुआ 120। 60 + 30 + 30 120 हुआ, 120%। तो क्वेश्चन में बोला 120% का मान दिया हुआ 600 रुपये, तो हम लोग को 15 का निकालना है। 1% का वैल्यू 600/120% है, तो इधर 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 15 का निकालना है, तो 600/12 120 गुना 100 × 15, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 12 5 = 60, तो 15 × 5 75, और यहाँ 2 0 है, 7500 इज योर आंसर ऑप्शन डी। थर्ड क्वेश्चन है रेशियो से, A/B 3/4 है, B/C 5/7 है, C/D 8/C 8 कितना है, 9 है। तो 4 यहाँ 4 कर दीजिए, यहाँ 4 कर दीजिए, यहाँ 5 है तो इधर आगे 5 कर दिए, 7 है तो इधर 7, इधर 8 और इधर 8। ठीक है, तो हम लोग को क्या पूछा है, ए और डी का। ए और डी का निकाल लेते हैं। तो ए का हो जाएगा 5 × 8 = 40 × 3 120, और डी का हो जाएगा 9 7 = 63 × 4, मतलब 252। ठीक है, तो इसका रेशियो बोला है, ये 12 से काटेंगे तो 10 बार में जाएगा, ये 12 से 12 दूनी 24, 12 × 12, तो 10/21, ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, एक डीलर ने किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 45% अधिक अंकित किया और 20% की छूट देकर उसे बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो CP SP MP, माना कि सेलिंग कॉस्ट प्राइस मतलब CP 100 है, तो कितना, क्रय मूल्य से 45% अधिक अंकित किया, मतलब जो मार्क प्राइस होगा क्रय मूल्य से 45% ज़्यादा, मतलब 145।
और 20% छूट भी दिया, मार्क प्राइस पे 20% छूट दिया, मतलब 145 का सामान 20% छूट, मतलब वो 80% पे बेचा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 5 9 जा 45, नीचे 5 दूनी 10, ये 2 से ये 4 बार में, तो 9 4 जा 36, 6 8 और 3 11, तो 116। 100 की चीज़ 116 में बेच रहा है, मतलब कितना परसेंट प्रॉफिट कमा रहा है? 16%। 100 का सामान 116 में बेच रहा है, मतलब 16% का प्रॉफिट है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, ए जो है 15 दिन में कर सकता है, और बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। एक साथ मिलकर उन्हें उसी काम को करने में कितना समय लगेगा? दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 60। 20 और 15 का एलसीएम 60 आया। 23 जा 60, 15 4 जा 60, तो टोटल वर्क 60 है। उसको एफिशिएंसी के साथ भाग देंगे, दोनों का ए का 4, बी का 3, मतलब टोटल 7 है। तो कितना दिन में पूरा करेंगे दोनों मिल के काम? 7 8 56, 4/7, ऑप्शन सी। क्वेश्चन है यदि 4500 कलमों वाले डिब्बे में से वसीर 1485 कलम बांट देता है तो डिब्बे में कितने प्रतिशत कलम बचेंगे? तो टोटल कितना था? 4500। इसमें से वसीर कितना बांट दिया? 1485 बांट दिया, तो बचेगा कितना? 5103, 3015 बचेगा। तो परसेंटेज प्रतिशत कितना परसेंट बचेंगे? तो इतना बचेगा, कितना में? 4500 में इंटू 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 9 9 5 जा 45, 9 3 27, हाथ में बचा 3, 9 3 27, 9 5 45, 5 36, 5 7 35, 67%, ऑप्शन ए। क्वेश्चन है एक खोखले बेलन की बाहरी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर मोटी धातु शीट से बना है, प्रयुक्त धातु का आयतन ज्ञात करें। तो ये तो 11 का मल्टीपल से भी क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि ऑप्शन सी 11 का एक ही मल्टीपल है। तो एग्ज़ाम में आपको ऐसे करना है, लेकिन सॉल्व कैसे करना है? जैसे ये सिलेंडर है, खोखले सिलेंडर ना, तो इसका हाइट दिया हुआ है 2, ठीक है, और रेडियस दिया हुआ बाहरी वाला का 4 सेंटीमीटर और मोटाई 1 है। तो बाहरी वाला बड़ा रेडियस 4 सेंटीमीटर है, और अंदर वाला इनर वाला बाहरी में से मोटाई को घटा देंगे तो इनर रेडियस निकल जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन वॉल्यूम इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई बड़ा आर का स्क्वायर माइनस छोटे आर का स्क्वायर इंटू एच, तो 22/7 बड़ा आर का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर कितना हुआ? 16 माइनस छोटा आर 3 का स्क्वायर 9 इंटू एच, हाइट जो है 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 22/7 इंटू 16 माइनस 9 7 हो जाएगा, इंटू 2, 7 से 7 कैंसिल, तो 22 इंटू 2 44 सेंटीमीटर इज योर आंसर। सॉरी सेंटीमीटर क्यूब होगा, वॉल्यूम निकाले ना, ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन है समांतर लंबाई की 2 ट्रेनें ए और बी समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 64.8 मीटर पर आवर और 50.4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। ट्रेन ए ट्रेन बी को 1 मिनट में पार करती है। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई मीटर में ज्ञात करें। तो हम जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो समांतर एक ही दिशा में जा रही है, मतलब जो स्पीड है वो माइनस हो जाएगा। तो 64.8 माइनस 50.4 कितना आएगा? स्पीड 14.4, ठीक है। 64.8 और 50.4, 4 4 1 14.4 किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है, इंटू
5/18 मीटर पर सेकंड आ गया, ये स्पीड आया, इनटू टाइम। ट्रेन ए ट्रेन बी को 1 मिनट में पार करती है, तो टाइम 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। तो इस पॉइंट से यहाँ 0 आएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 18 18 8 जा 144, तो आ गया आपका 8 × 5 × 6, 8 5 40 जब 240 मीटर आया, ठीक है, दोनों ट्रेन का लंबाई। लेकिन एक ट्रेन बोला प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितना होगा, डिवाइडेड बाई 2, तो प्रत्येक ट्रेन आ जाएगा 120 मीटर करके लंबा है। ऑप्शन सी इज योर आंसर। क्वेश्चन है, एक नाव शांत जल में 15.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा कर सकती है। यदि धारा की चाल 4.5 किलोमीटर है तो धारा की दिशा में 76 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 104.5 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो धारा की दिशा में मतलब बोट प्लस वाटर 76 किलोमीटर जा रहा, बोट प्लस वाटर मतलब 15.5 प्लस 4.5 कितना होगा 20, प्लस धारा के विपरीत दिशा में 104.5 किलोमीटर जा रहे हैं, विपरीत दिशा में माइनस होता है, तो 15.5 माइनस 4.5 तो 11 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा आपका 11 9 जा 99, हाथ में 5, 11.5 जा 55, ठीक है, 9.5 आया, ये कटेगा आपका 2 से, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, तो 38/10 कितना होगा 3.8 प्लस 9.5, 8 5 3 हाथ में 1 9 3 12 एक तरह 13.3 आवर्स टोटल टाइम लगा। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी। लेकिन ये 0.3 को मिनट में कैसे 0.3 को 3 आवर 0.3 आवर को मिनट में कैसे बदलाएंगे इंटू 60, तो 13 आवर 18 मिनट हो जाएगा, ठीक है। 0.3 आवर को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट में बदल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये त्रिभुज है, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ और 12 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। तो एस कैसे निकलेगा, एस इक्वल टू 8 + 8 + 12 डिवाइडेड बाई 2, 28/2 14 सेंटीमीटर है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू एस 14 14 माइनस 8 14 माइनस 8 14 माइनस 12, तो आपका हो जाएगा 14 × 6 × 6 × 2। 7 को भी तोड़ देते हैं, तो 7 × 2 14 × 6 × 6 × 2, 7 को हम 14 को तोड़ दिए 7 × 2 में, तो ये 2 6 में से 1 6 बाहर आ जाएगा, 2 2 में से 1 2 बाहर हो जाएगा और √7 रह जाएगा, मतलब 12√7 इज योर आंसर, ऑप्शन सी। 12√7 सेंटीमीटर स्क्वायर त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्वेश्चन है, P, Q और R एक साथ एक ब्याज शुरू करते हैं। उनके निवेश का औसत 20,000 रुपया है और उनका निवेश 2:3:5 के अनुपात में है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 6,000 रुपया है तो Q का लाभ ज्ञात करें। Q का लाभ ज्ञात करें मतलब 3 का मल्टीपल होगा, लेकिन ऑप्शन सी नहीं हो सकता, ठीक है, 3 का मल्टीपल आएगा। तो निवेश कितना करता है 2:3:5, टोटल निवेश कितना हुआ 10 रेशियो का। देखो प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल इनटू टाइम, पूंजी गुना समय। तो निवेश पूंजी का दिया हुआ रेशियो
2:3:5 और प्रॉफिट का दिया हुआ, ठीक है। तो डायरेक्ट रेशियो है प्रॉफिट और पूंजी का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो निवेश कितना है, 10 रेशियो है, 10 रेशियो का वैल्यू 6000 दिया हुआ है। ये तो 1 रेशियो का वैल्यू 600 होगा। तो 3 रेशियो जो कि क्यू का बोला है, तो ये 3 रेशियो का वैल्यू कितना होगा इंटू 600, मतलब 1800 इज योर आंसर। जो यहाँ औसत दिया हुआ ना, निवेश औसत 20,000, इसका कोई काम नहीं है आंसर क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन है √72 प्लस √72 प्लस √72 प्लस इन्फिनिटी तक है, ठीक है। इसमें क्या करना होता है, जैसे 72 है ना, इसको 2 पार्ट में तोड़ना है जिसका डिफरेंस 1 आए। 72 को ऐसे तोड़ना है कि दोनों संख्याओं का डिफरेंस जो है, दोनों संख्याओं का डिफरेंस 1 आए। तो कितना है 9 इंटू 8, एक संख्या 9 है, गुना 8 करेंगे तो 72 आएगा, जो कि डिफरेंस भी 1 है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन में अगर बीच में प्लस का साइन दिया हुआ रहता है तो जो बड़ा संख्या होता है वही इसका आंसर होता है, ऑप्शन बी। अगर माइनस रहता है तो छोटा वाला आंसर होता है, 8 आंसर होता है, लेकिन यहाँ प्लस है क्वेश्चन में तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 9 आंसर होगा, बड़ा वाला संख्या, ठीक है। क्वेश्चन है डिस्काउंट का कि 3 कार्मिक छूट दिया हुआ, 5%, 10% और 16%, इसका समतुल्य एकल छूट ज्ञात करेंगे। तो 5% का मान, 5% मतलब क्या होता है 1/20, तो 20 एक छूट दे रहा है, मतलब 19 पे कोई चीज़ बेच रहा है। 10% का क्या मतलब होता है 1/10, अगर 10 रुपया किसी सामान का मूल्य है तो 1 रुपया छूट दे रहा है, तो वो चीज़ 9 में बेच रहा है। 16% का क्या मतलब है 16/100, मतलब 4/25। कोई सामान अगर 25 रुपये का है तो 4 रुपये छोड़ देकर कितना में बेच रहा है 21 में। तो ये ओरिजिनल है, 25 दूनी 50, 5000 ओरिजिनल प्राइस है, और छूट देने के बाद बेच रहा है कितना में 19/9 171 और 21, 1 7 1 2 3, मतलब 1953 3571, इतना का सामान छूट देने के बाद इतना में बेच रहा है। तो डिस्काउंट कितना का दिया 9041, ठीक है, इतना का डिस्काउंट दिया। 1409 का डिस्काउंट दिया 5000 पे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 50 को ओवर 1450 को 14 से 9, ठीक है, भाग देंगे 50 से, तो 50 दूनी 100, 40 नीचे आया, 9 नीचे आएगा, 50 अट्ठे 409.0 आएगा, 50 एक कम 1 50, तो 28.18 ऑप्शन, एक ही ऑप्शन है ऑप्शन डी 28.18, ठीक है। क्वेश्चन है यदि 22, 15, 28, पी प्लस और क्यू का औसत 16 दिया हुआ है, तो 22 प्लस 15 प्लस 28 प्लस पी प्लस क्यू, इसका जो औसत है 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाई 5, इसका औसत 16 दिया हुआ है। तो 22 प्लस 28 50 और प्लस 15 65 प्लस पी प्लस क्यू, ये 5 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 इंटू 5 80, तो पी प्लस क्यू बराबर 80 माइनस 65, 80 माइनस 65 15 आ जाएगा। तो P प्लस क्यू 15 आया, तो अगर P प्लस क्यू का एवरेज बोला है तो डिवाइडेड बाई 2, तो 15 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा 7.5, ऑप्शन बी। क्वेश्चन है ए और बी मिलकर एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, और ए अकेले उसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। उसको पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, ए प्लस बी 6 दिन में पूरा करता है, ए अकेले 9 दिन में पूरा करता है,
दोनों का एलसीएम कितना आएगा 6 और 9 का 18, 9 दूनी 18, 3 छक 18, ए का एफिशिएंसी 2 है तो ए प्लस बी टोटल एफिशिएंसी 3 दिया हुआ है, ए का अगर 2 दिया हुआ है तो बी का कितना आएगा 1 आएगा, तब ना 3 होगा। बी का एफिशिएंसी 1 है तो टोटल वर्क 18 है, बी का एफिशिएंसी 1 है तो बी कितना दिन में पूरा करेंगे काम 18 दिन में। ठीक है, ऑप्शन डी, क्योंकि होता है टोटल वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो टोटल वर्क 18 दिया हुआ है, एफिशिएंसी कितना है बी का 1 है तो कितना समय में करेगा 18 दिन में। यदि नाव धारा के विपरीत दिशा में बी माइनस डब्ल्यू बोट माइनस वाटर 15 किलोमीटर 5 घंटे में, मतलब इसका स्पीड 15/3 कितना आएगा 15/5 3 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड आ गया। और धारा की दिशा में बोट प्लस वाटर 42 किलोमीटर जाने में 6 घंटे लग रहा था, स्पीड कितना है 42/6 7 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड आ गया। तो दोनों को अगर क्या क्या निकालना है तो प्रति किलोमीटर प्रति घंटे की धारा की मतलब वाटर, धारा मतलब वाटर, तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, इसको काट देंगे -2W इक्वल टू -4, माइनस से माइनस कैंसिल, W इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर, धारा की चाल 2 किलोमीटर पर आवर है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन ने 17 गेंदों को 840 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का लागत मूल्य ज्ञात करें। तो ऐसे हर एक क्वेश्चन में आप ये देखा करो कि प्रॉफिट एंड लॉस वो किस चीज़ के ऊपर हो रही है। ठीक है, यानी आदमी यहाँ तो लागत मूल्य के ऊपर हो रही है, यानी आदमी को जो लॉस होने लगा है वो लागत मूल्य पर होने लगा है। तो हम लोग मान लेंगे कि लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 1 यूनिट, ये हम लोग मान लिए, जो कॉस्ट प्राइस है वो 1 यूनिट है। तो यहाँ बोला है कि 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि हो रही है, लॉस हो रही है, मतलब लॉस इक्वल टू 5 गेंदों के लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस के बराबर हो रही है। तो कॉस्ट प्राइस 1 यूनिट माने तो लॉस कितना होगा 5 × 1 5 यूनिट का लॉस हुआ। तो इधर बोला कि 17 गेंदों, तो सीपी जो है कॉस्ट प्राइस 17 गेंदों का कितना होगा 17 सीपी होगा। तो कॉस्ट प्राइस माने 1 यूनिट, तो 17 गेंदों का लागत मूल्य कितना होगा 17 रुपया होगा। ठीक है, 17 यूनिट होगा, सीपी × 1 इक्वल टू 17 यूनिट। तो 5 का लॉस हो रहा, अगर कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य 17 है, 5 का लॉस हो रहा, मतलब सेलिंग प्राइस कितना आएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपका सीपी माइनस लॉस, तो सीपी हो 17 माइनस 5 इक्वल टू 12 एसपी हो जाएगा। ठीक है, तो 12 यूनिट का वैल्यू 840 दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का वैल्यू पूछा है, तो 840/12 70 रुपये, ऑप्शन बी इज योर आंसर। और एक बार समझा दे रहे हैं, इसमें बोला है ना कि इसमें आपको देखना होता है कि हानि किस पे हो रहा, लॉस या हानि हो रहा किस पे हो रहा, लागत मूल्य पे। तो हम लोग मान लिए कि लागत मूल्य 1 यूनिट है, तो 5 गेंदों के लागत मूल्य बराबर हानि हो लागत, तो 5 × सीपी, तो सीपी जो लागत मूल्य 1 यूनिट माने तो 5 यूनिट हो गया लॉस। तो 17 गेंदों का लागत मूल्य कितना होगा 17 सीपी, तो 17 सीपी 1 माने थे 1 यूनिट, तो 17 × 1 17 यूनिट हो गया सीपी। तो सेलिंग प्राइस होता है, मतलब विक्रय मूल्य होता है लागत मूल्य क्रय मूल्य माइनस लॉस, जो विक्रय मूल्य होता है क्रय मूल्य माइनस लॉस। तो 17 क्रय मूल्य था, लॉस था 5, तो 12 यूनिट विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य का वैल्यू दिया हुआ था, ये विक्रय मूल्य दिया हुआ था 840 रुपया, तो 12 यूनिट का वैल्यू 840 है, 1 यूनिट का वैल्यू 840/12 70 रुपया, जो कि हम लोग को एक गेंद का ही लागत मूल्य पूछा था 70 रुपया होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन है कि 300 रुपये पर किलो की कीमत वाले चाय को किस अनुपात में 200 रुपया पर किलो वाली चाय के साथ मिलाया जाए ताकि मिश्रण की कीमत 225 रुपये
पर केजी रहे। तो पहला जो चाय की कीमत है वो 300 रुपया पर केजी है। दूसरा जो चाय की कीमत है 200 रुपये चाय पर किलो के हिसाब से इसको किस रेशियो में मिला जाए कि मिश्रण का जो कीमत होगा वो 225 रुपया पर किलो होगा। तो इसमें करने का है कि 225 माइनस 225 हो गया, रेशियो 300 माइनस 225 75। तो 25 से कम 25, 25 से 75, 1:3, ऑप्शन बी। रुपया 8,500 की धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष में 11,900 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज दर में 3% की वृद्धि हो जाए तो उसी अवधि में प्राप्त होने वाली धनराशि ज्ञात करें। तो कितना हो जा रहा है 5 साल के बाद? 8,500 रुपया 11,900 हो जा रहा, मतलब इसका ब्याज आ जाएगा 0,043, 3400 ब्याज है। तो सिंपल इंटरेस्ट SI इक्वल टू P 8500 इंटू R निकालना है, इंटू रेट 5 साल दिया हुआ है। 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल, इधर होगा 17 दूनी 34, 17 पच्चे 85, 25 5 पच्चे 25, 8 200। तो रेट आ गया 8%, ये रेट आ गया। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि ब्याज दर 3% की वृद्धि हो जाए तो 8 + 3, तो नया रेट 11% हो जाएगा। 8 + 3 11%, ठीक है 11%। तो उसी अवधि में प्राप्त होने वाले धनराशि कितना था? 8500। धनराशि है 8500 इंटू 11% नया रेट इंटू 5 साल डिवाइडेड 100। 1 0 से दोनों कैंसिल, तो 5 बचा 25 का 5, हाथ में 2, 40, 42 इंटू 11। तो ये हो जाएगा 5764, इतना आ गया ब्याज। और अमाउंट हो जाएगा 46 ब्याज प्लस प्रिंसिपल 8500। तो कितना आएगा 5 7 1 13,175, 13,175, ऑप्शन बी। जो अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल प्लस SI होता है। ठीक है, जो कि इसमें प्रिंसिपल 8500 दिया हुआ था और जो SI आया सिंपल इंटरेस्ट 4,675, इसको ऐड करेंगे तो अमाउंट आ गया। ये आपका आंसर है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन है किसी प्रिज्म जिसका आधार वर्ग है की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, यदि प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 608 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका आयतन ज्ञात करें। तो उसका आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? आयतन इक्वल टू आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, इंटू ऊंचाई जो कि 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मतलब 15 का मल्टीपल से भी हो जाएगा, जो कि एक ही ऑप्शन है 960 रुपये, यही 15 का मल्टीपल है। ठीक है, और इसमें आयतन आधार का क्षेत्रफल, आधार जो है वर्ग है, उसका क्षेत्रफल कैसे निकले? भुजा स्क्वायर A स्क्वायर इंटू H आएगा, ये हम लोग को निकालना है। आयतन होता है तो A हम लोग को फाइंड करना है। A कैसे निकलेगा? टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ, टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल, मतलब A स्क्वायर। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? आधार का परिमाप, मतलब 4A इंटू आधार का परिमाप इंटू हाइट होता है। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? आधार का परिमाप इंटू हाइट। ये लेटरल सरफेस एरिया आ गया इंटू 2 इंटू A स्क्वायर। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू आधार का
क्षेत्रफल, ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया होता है आधार का परिमाप, आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई प्लस जो दिया हुआ है 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल। 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल मतलब 2a², क्योंकि आधार क्या है? वर्ग दिया हुआ, वर्ग का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, तो a² आ गया। तो आधार का परिमाप क्या होगा? आधार का परिमाप वर्ग, मतलब वर्ग का परिमाप 4a इंटू हाइट कितना होगा? 15 दिया हुआ था। ये आएगा लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2a², तो ये दिया हुआ 608। तो इसको सॉल्व करना, तो 608 इक्वल टू 1560a प्लस 2a², तो 2a² प्लस 60a माइनस 608 बराबर 0। तो दोनों सब कुछ 2 से अगर भागा दे देंगे तो a² प्लस 30a माइनस 304 बराबर 0 बचेगा। तो 308 का दो एक ऐसा फैक्टर ढूंढो जो प्लस या माइनस करने पर 30 हो, तो क्या होगा? 38 इंटू 8 304 होता है, तो अगर 38 माइनस 8 करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो a² प्लस 38a माइनस 8a प्लस 304 बराबर 0। तो यहाँ से a कॉमन हो जाएगा, a, तो a प्लस 38 माइनस यहाँ से 8 कॉमन आएगा, तो a प्लस 38 इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू 8 आ जाएगा, क्योंकि माइनस 38 नहीं होगा, क्योंकि साइड जो है वो माइनस में नहीं होता, इसीलिए a का वैल्यू 8 आ जाएगा। तो आयतन क्या होगा? आधार का क्षेत्रफल जो कि a² होता है इंटू हाइट दिया हुआ 15, तो a का वैल्यू क्या है ना 8 निकाले, तो 8 का स्क्वायर क्या होगा? 64 गुना 15, तो कितना आएगा? 960 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन सी इज योर आंसर, ठीक है।